नमस्कार, खम्माघणी के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत सरकार ने 19 नए जिलों 3 संभागों की घोषणा के बाद जारी किया नया नक्शा। चित्तौड़गढ़ में पानी के लिए लोगों का अनूठा प्रदर्शन, तिरंगे के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने नदी में ली अर्धजल समाधि। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत मंत्री शांति धारीवाल घर घर जाकर जान रहे लोगों का हाल। अशोक गहलोत सरकार ने पिछड़े वर्गों की समस्याओं से निपटने के लिए निकाय किया गठित। भीलवाड़ा जिले में नाबालिग बालिका के साथ घटित घटना को लेकर दिगोट कस्बे में सड़क पर उतरा सर्व समाज। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। घोषणा के बाद राजस्थान का नया नक्शा भी जारी कर दिया गया है। साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में सीएम गहलोत ने कैबिनेट मीटिंग के बाद 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा कर दी है। इसके बाद राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग बन चुके हैं। नए जिलों का उद्घाटन प्रभारी मंत्री 7 अगस्त को करेंगे। सभी धर्मों की पूजा के बाद नए जिलों का उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट मीटिंग में 19 नए जिले और 3 नए संभागों पर मुहर लगा दी है। अब राजस्थान में कुल 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। साल के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में सीएम गहलोत ने कैबिनेट मीटिंग के बाद 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा कर दी है। इसके बाद राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग बन चुके हैं। नए जिलों का उद्घाटन प्रभारी मंत्री 7 अगस्त को कर रहे हैं, तो वहीं सभी धर्मों की पूजा के बाद नए जिलों का उद्घाटन किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में बंपर भर्तियां होने जा रही है। अगर आप पुलिस की भर्ती योग्यताओं को पूरा करते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। राजस्थान पुलिस ने 3,578 कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 7 अगस्त से आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाकर इन रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2023 तक है। उम्मीदवार 28 से 30 अगस्त तक अपने आवेदन फॉर्म में बदलाव कर सकेंगे। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 3,578 कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल, पुलिस दूरसंचार के पदों को भरना है, जिसके लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष पास होना जरूरी है। राजस्थान पुलिस दूरसंचार के लिए उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त स्कूल और शिक्षा बोर्ड से भौतिक विज्ञान और गणित और कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष पास होना जरूरी है। राजस्थान के कई जिले लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी के लिए चित्तौड़गढ़ में किंग सेना मातृभूमि धर्मसंघ के बैनर तले लोगों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुषों ने बनास नदी में अर्धजल समाधि लेकर कपासन का तालाब भरो आंदोलन की शुरुआत की। चित्तौड़गढ़ जिले को लोग दशकों से पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। वहीं अब कपासन कस्बे के अलावा आसपास के विरोध दर्ज कराने के लिए हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए पचमता पंचायत के सिंदेश्वर में बनास नदी में घुस गए। महिलाओं और पुरुषों में इस बात का आक्रोश है कि क्षेत्र में भारी बारिश होने के बावजूद चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन, धमाणा और ढिंडोली के तालाब सूखे हैं, जबकि इन तालाबों में कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही बनास नदी बह रही है। बनास नदी का पानी कपासन से 20 किलोमीटर दूर मात्र कुंडिया तालाब में इकट्ठा होकर बाद में जयपुर के बिसलपुर बांध तक जा रहा है। लेकिन कपासन की 40,000 की आबादी के पेयजल का प्रमुख स्रोत राजराजेश्वर तालाब दशकों से सूखा रहता है। पानी में कमर तक के हिस्से में बैठी महिलाओं का यही कहना था कि आधा मानसून बीत चुका है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। हर साल की यही कहानी है। हम अपने बच्चों को कहां से पानी पिलाएं, मवेशियों के लिए कहां से पानी पिलाएं, हमें पानी के लिए जूझना पड़ता है। राजस्थान के एक मंत्री ने सैकड़ों किलोमीटर पदयात्रा कर जनता से संवाद किया। राजस्थान सरकार की यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल जनवरी महीने से ही कोटा के प्रत्येक गली मोहल्ले में पहुंचकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा के जरिए आमजन से मुखातिब हो रहे हैं। उनसे सवाल कर रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई काम हमारे लायक हो तो बताइए, सरकार की योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है, आपके क्षेत्र में जो जन उपयोगी कार्य करवाए गए हैं उससे आप संतुष्ट हैं। ऐसे में लोग अपनी समस्याएं उन्हें बताते हैं। मंत्री शांति धारीवाल समस्या के समाधान के निर्देश मौके पर देकर आगे बढ़ जाते हैं।
राजस्थान सरकार ने जोगी, योगी और नाथ समुदायों की समस्याओं और मुद्दों की पहचान करने के लिए शनिवार को गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया। बोर्ड इन पिछड़े वर्गों को बुनियादी और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को सुझाव भेजेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बोर्ड गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा इस आशय के आदेश जारी किए गए। बैठक में राज्य सरकार को पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करने, चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करने और शैक्षिक और आर्थिक मोर्चों पर राज्य की प्रगति के लिए सुझाव दिए जाएंगे। राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत और मठों वाले स्थलों को मजबूत करने और उनका नवीनीकरण करने सहित अन्य सुझाव समाज से संबंधित लेखों, पुस्तकों, साहित्य पर शोध, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ ठोस उपाय भी राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। एक अधिकारी ने कहा कि बोर्ड में 5 गैर आधिकारिक सदस्य होंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आदिवासियों के सबसे बड़े आस्था के स्थल बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में 9 अगस्त आदिवासी दिवस पर राहुल गांधी की बड़ी सभा होने वाली है। इस सभा से पहले कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता लगातार बांसवाड़ा के दौरे कर रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी बांसवाड़ा पहुंचे। सीपी जोशी ने दौरे से पहले जनजातीय क्षेत्र से जुड़ा एक सवाल राहुल गांधी के सामने खड़ा कर दिया। सीपी जोशी ने राहुल से पिछले 60 साल के राज के बारे में सवाल पूछा। यही नहीं, कई मुद्दों पर राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक अनोखा मामला सामने आ रहा है, जहां डीजल की तस्करी करने के लिए तस्करों ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। डीजल पेट्रोल तस्करों ने चलता फिरता पेट्रोल पंप बनाया है। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर होने के कारण यहां डीजल पेट्रोल की तस्करी बड़े पैमाने पर की जाती है। पुलिस ने कार्रवाई कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्करी से पेट्रोल पंप संचालकों में रोष है। तस्कर पिकअप गाड़ी पर चलता फिरता पेट्रोल पंप बनाकर पेट्रोलियम पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। हाईवे पर अमूमन ऐसे पेट्रोल पंपों को देखा जा सकता है, जिनमें शहर में लगे पेट्रोल पंपों से कम दाम पर पेट्रोल डीजल बेचा जाता है, जिससे पेट्रोल पंप संचालकों को काफी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में आज रावतसर पुलिस उपाधीक्षक पूनम चौहान को सूचना मिलने पर उन्होंने एक ऐसे चलते फिरते पेट्रोल पंप को जब्त, जिसमें मशीनें लगी हुई हैं और इनसे पेट्रोल बेचा जा रहा है। रावतसर डीवाईएसपी पूनम चौहान के अनुसार फोन पर सूचना मिली कि खोड़ा तिराहे के पास खड़ी एक पिकअप जीप में पेट्रोल पंप लगा हुआ है और मौके पर पिकअप से डंपर में तेल डाला जा रहा है। डूंगरपुर राजस्थान के धम्बोला थाना अंतर्गत कस्बा पीठ में सोमवार की सुबह में कस्बा के मुख्य मार्ग के किनारे तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सुबह उस रास्ते से ग्रामीण गुजरने के दौरान तालाब में शव देखा, जिस पर ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य सलीम सुई को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे वहीं पुलिस को भी सूचना दी गई। कुछ समय बाद धीरे धीरे जैसे कस्बे के लोगों को पता चला कि तालाब में शव मिला है, तो कस्बे में खबर तेजी से फैल गई। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई। फिलहाल तालाब में मृत पाए गए व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। घटना को लेकर लोगों को अलग अलग राय सामने आ रहे हैं, अलग अलग चर्चा लोग कर रहे हैं। डूंगरपुर राजस्थान से केपी न्यूज के लिए सादिक अली की रिपोर्ट। लेलावन कस्बे में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि रमेश चंद फौजी सरपंच ने किया। विशिष्ट अतिथि विजय गुर्जर, वार्ड पंच व अध्यक्ष
अध्यक्षता प्रधानाचार्य बाबूलाल मेहर ने की, जिसमें पुरुष कबड्डी, महिला कबड्डी, खो खो के मैच का आयोजन किया गया। रेलावन से केपी न्यूज के लिए ज्योति विजय की रिपोर्ट। कोटा जिले के दिगोद कस्बे में भिलवाड़ा की घटना को लेकर नाबालिग बालिका से गैंगरेप के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम दिगोद उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विरोध प्रकट किया। राजस्थान गुर्जर महासभा के घासीलाल गुर्जर, रमेश गुर्जर व विहिप के इंदिराज मीणा ने कहा कि भिलवाड़ा की कोटड़ी में नाबालिग बच्ची के साथ जो अमानवीय घटना घटित हुई वो बर्दाश्त के बाहर है। इस घटना से सभी समाजों में रोष व्याप्त है। हमारी मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। परिवारजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता वो पीड़ित परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। अगर सरकार ने हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो पूरे प्रदेश में सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर नंद बिहारी गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, दिलखुश, उम्मेदपुरा, जगदीश कलमंडा, इंद्र कुमार खंडेलवाल, डॉक्टर एलन शर्मा, राजनीता मेघवाल, सरोज यादव, ओम पड़ासलिया सहित कई लोग उपस्थित रहे। इटावा से जेके नागर की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अशोक गहलोत सरकार ने 19 नए जिलों, 3 संभागों की घोषणा के बाद जारी किया नया नक्शा। चित्तौड़गढ़ में पानी के लिए लोगों का अनूठा प्रदर्शन, तिरंगे के साथ सैकड़ों ग्रामीणों ने नदी में ली अर्धजल समाधि। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत मंत्री शांति धारीवाल घर घर जाकर जान रहे लोगों का हाल। अशोक गहलोत सरकार ने पिछड़े वर्गों की समस्याओं से निपटने के लिए निकाय किया गठित। भिलवाड़ा जिले में नाबालिग बालिका के साथ घटित घटना को लेकर दिगोद कस्बे में सड़क पर उतरा सर्व समाज। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।